हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के डेली करंट अफेयर के डिस्कशन में। तो स्टूडेंट्स, आज का जो करंट अफेयर का जो डिस्कशन है उसे हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें हमारे फर्स्ट टॉपिक की, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है G20 की एक मीटिंग के रिगार्डिंग में। G20 के एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग है जो इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज हुई। इस मीटिंग के अंदर इंडिया के द्वारा प्रपोज किया गया कि जो एक्स्ट्राडाइट एंड जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं उनको किस तरीके से एक्स्ट्राडाइट किया जा सकता है, उससे रिलेटेड एक प्रपोजल है वो इंडिया के द्वारा प्रपोज किया गया। अब सबसे पहले तो हम इकोनॉमिक ऑफेंडर्स की बात करते हैं कि ये इकोनॉमिक ऑफेंडर्स कौन होते हैं और उनको किस तरीके से एक्स्ट्राडाइट किया जाए, उनको वापस से जो देश है उसके अंदर लाया जाए। तो उसके बारे में यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा प्रपोज किया गया। स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक ऑफेंडर के रिगार्डिंग में इंडिया के अंदर 2018 के समय में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक एक्ट आया था, फ्यूजेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। तो फ्यूजेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर जो एक्ट है वो बताता है कि कौन ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे इकोनॉमिक ऑफेंडर हैं, जिनके द्वारा इकोनॉमिक सेक्टर में कोई यहाँ पे फ्रॉड करके या जो लोगों के पैसे लेके बाहर चले गए हैं। तो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर जो डिफाइन करता है हमारा 2018 का एक्ट, 2018 के एक्ट के अंदर बताया गया है कि 100 करोड़ के आसपास अगर किसी के द्वारा यहाँ पे इस तरीके की जो इकोनॉमिक ऑफेंडर की जो एक्टिविटी है वो कैरी आउट की जाती है, तो उसको फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर की जो कैटेगरी है उसके अंदर रखा जाएगा। जो ये इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं इनको कहाँ पे डेजिग्नेट किया जाएगा, कौन से एक्ट के थ्रू इनको डेजिग्नेट किया जाएगा कि आप इकोनॉमिक ऑफेंडर हो। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है 2002 का। 2002 के इस प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के थ्रू यहाँ पे किसी भी एक पर्सन को इस एक्ट के थ्रू डेजिग्नेट किया जाता है कि आप यहाँ पे इकोनॉमिक ऑफेंडर हो, आपके द्वारा यहाँ पे जो करप्शन है, इस तरीके की जो एक्टिविटी है वो कैरी आउट की गई है। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर जो एक्ट है वो यहाँ पे कन्फेसिकेट प्रॉपर्टी को यहाँ पे कन्फेसिकेट करने की जो पावर है वो भी अथॉरिटीज़ को देता है कि अगर कोई पर्सन है वो इकोनॉमिक ऑफेंडर उसको यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है, तो आप उस पर्सन की जो प्रॉपर्टी है उसको कन्फेसिकेट यानी जब्त कर सकते हो। ये पावर भी हमको फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018 के थ्रू मिलती है। तो स्टूडेंट्स, इन इकोनॉमिक ऑफेंडर्स का जो यहाँ पे एक्टिविटी होती है कि इंडिया के अंदर इस तरीके की एक्टिविटी करके ये दूसरे कंट्री के अंदर चले जाते हैं, तो इनको यहाँ पे एक्स्ट्राडाइट किया जा सके, क्योंकि G20 एक काफ़ी बड़ा फोरम है, जो बड़े बिग 20 कंट्रीज हैं वो इसके पार्टनर आपको देखने के लिए मिलते हैं। ये जो प्रपोजल जो इंडिया के द्वारा रखा गया, ये यहाँ पे एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग थी उसके अंदर रखा गया। एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की इस मीटिंग को चेयर किया गया इंडिया के द्वारा। इंडिया ने इस मीटिंग को चेयर किया और को चेयर जिस कंट्री के द्वारा किया गया उसका नाम है इटली। तो इटली के द्वारा को चेयर किया गया है इस मीटिंग को, एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग है। एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट, 2010 में इस ग्रुप को यहाँ पे प्रपोज किया गया था। 2010 के अंदर G20 की एक मीटिंग होती है टोरंटो के अंदर। तो टोरंटो की उस मीटिंग के अंदर पहली बार एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप को यहाँ पे प्रपोज किया गया, और इस एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की जो फर्स्ट मीटिंग है गुरुग्राम हरियाणा के अंदर ऑर्गेनाइज हुई है रिसेंटली। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी इस टॉपिक के बारे में जिसको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, नेक्स्ट टॉपिक है ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। रिसेंटली 2 ऑस्ट्रेलिया की जो यूनिवर्सिटी हैं, जो ऑस्ट्रेलिया की पब्लिक यूनिवर्सिटी हैं, वो अपना कैंपस है गिफ्ट सिटी जो गुजरात के अंदर सिचुएटेड है, वहाँ पे अपना जो कैंपस है वो स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, अभी रिसेंटली यूजीसी के द्वारा भी एक प्रपोजल है, वो प्रपोजल रखा गया था रिगार्डिंग द फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के रिगार्डिंग में, वो आपको जनवरी 2023 के समय देखने के लिए मिला होगा। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ की, कि जो बाहर के जो यूनिवर्सिटी इंडिया के अंदर जो इस्टेब्लिश करने के रिगार्डिंग में जो इंडिया में कानून है वो आपको कंटिन्यू जो इनिशियल फेज़ में आपको 95 के अंदर देखने के लिए मिलता है। फिर 2006 के समय इसको प्रपोज किया गया था कि जो बाहर की जो यूनिवर्सिटी हैं, जो टॉप यूनिवर्सिटी हैं, इंडिया के अंदर अपना जो कैंपस है वो ओपन करें। बट ये कंटिन्यू इनका जो फेलियर देखने के लिए मिलता है, ये कानून पास नहीं किए गए। फिर हमारी आती है न्यू एजुकेशन पॉलिसी।
जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, 2020 की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसके अंदर प्रपोज किया गया था कि इंडिया के अंदर जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपना कैंपस ओपन करेंगी। जो टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको यहाँ पे रखा गया है कि टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ इंडिया के अंदर अपना जो कैंपस है वो ओपन कर सकती हैं। कैंपस कम्प्लीटली आपको ऑफलाइन मोड के अंदर देखने के लिए मिलेगा, कैंपस आपको कम्प्लीटली ऑफलाइन मोड के अंदर। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इसके थ्रू इंडिया को क्या बेनिफिट होगा, अगर बाहर की जो यूनिवर्सिटी हैं, जो बाहर की जो यूनिवर्सिटी हैं इंडिया के अंदर अगर अपना कैंपस ओपन करेंगी तो इंडिया को क्या बेनिफिट हो सकता है। एक तो कट आउटफ्लो, जो इंडियन मनी जो बाहर जाता है, इंडिया का जो ब्रेन ड्रेन है या जो मनी है जो बाहर जाता है वो यहाँ पे स्टॉप होगा। फॉरेक्स रिजर्व का जो डिप्लीशन आपको देखने के लिए मिलता है वो यहाँ पे स्टॉप होगा। 2021 के समय में भी जो 5 लाख इंडियंस हैं, जो 5 लाख इंडियंस हैं उन्होंने बाहर अपना जो बाहर की काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर एनरोलमेंट किया है। तो स्टूडेंट्स, ये बेसिकली कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ का जो कैंपस है उसके रिगार्डिंग में एक MOU है वो साइन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा कि ऑस्ट्रेलिया की 2 यूनिवर्सिटी अपना जो कैंपस है वो गिफ्ट सिटी के अंदर ओपन कर सकती हैं। गिफ्ट सिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए, गुजरात के अंदर सिचुएटेड है। 2016 के समय में UPSC के प्रीलिम्स में इस गिफ्ट सिटी के रिगार्डिंग में जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था कि गिफ्ट सिटी, इंडिया का जो गिफ्ट सिटी है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, और उसमें बेसिकली स्टेट्स के बारे में ही पूछा गया था कि कौन कौन से स्टेट के अंदर सिचुएटेड है। तो 2016 के प्रीलिम्स में UPSC के द्वारा पूछा गया है इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के बारे में। फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो शेड्यूल ट्राइब का जो पैनल है उसके द्वारा यहाँ पे फॉरेस्ट राइट एक्ट के रिगार्डिंग में जो रिपोर्ट की बात की गई है, इस वजह से ये जो टॉपिक है वो न्यूज़ के अंदर है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें फॉरेस्ट राइट एक्ट की तो स्टूडेंट्स ये 2006 के अंदर ये एक्ट आया, और इस एक्ट के थ्रू जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटी हैं जो फॉरेस्ट एरियाज़ के अंदर रहती हैं, जंगलों के अंदर पाई जाती हैं, तो उन ट्राइबल कम्युनिटी का जो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है फॉरेस्ट कम्युनिटी का, फॉरेस्ट के साथ में, जंगलों के साथ में जो रिलेशन है उसको यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया। फॉरेस्ट राइट एक्ट से पहले इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 का जो इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी है उसके अंदर भी आपको देखने के लिए मिलता है कि जो फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट की जो कम्युनिटी हैं, ये जो ट्राइबल कम्युनिटी हैं, इनके रिलेशन को, जो सिम्बायोटिक रिलेशन है, इसको रिकॉग्नाइज इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के थ्रू भी किया गया था। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 की तो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का जो कंप्लीट नेम है वो नेम है शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल जो फॉरेस्ट डेवलपर्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करता है ये फॉरेस्ट राइट एक्ट। यहाँ पे राइट ऑफ फॉरेस्ट के अंदर इनको घूमने की, फॉरेस्ट के अंदर इनकी जो एक्टिविटी है उनको कैरी आउट करने की जो आज़ादी है, जो फ्रीडम है, ये एक्ट इनको ग्रांट करता है। ग्राम सभा के द्वारा यहाँ पे डिसीजंस लिए जाते हैं। ग्राम सभा को यहाँ पे काफ़ी पावरफुल एक इंस्टीट्यूशन के रूप में डेवलप किया है इस फॉरेस्ट राइट एक्ट के द्वारा। ट्राइबल कम्युनिटीज़ के जो यहाँ पे डिफरेंट राइट्स हैं, जिसमें माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, जो ग्रेजिंग की राइट्स हैं, जो फॉरेस्ट में ट्री के अलावा, जो वुड के अलावा, लकड़ी के अलावा फॉरेस्ट का जो पेड़ है उसके जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, जैसे पत्ते हैं, जैसे गोंद हैं, तो उन सबको भी यहाँ पे ये बेच सकते हैं, उसको ये रिकॉग्नाइज करता है। इवन द ट्राइबल कम्युनिटीज़ को फॉरेस्ट एरियाज़ के अंदर जो इनकी ज़मीन है उसको भी ये टाइटल राइट है वो ग्रांट करता है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। टाइटल राइट किस तरीके से, मैक्सिमम 4 हेक्टेयर की जो ज़मीन है, 4 हेक्टेयर की जो ज़मीन है वो एक ट्राइबल पर्सन है, एक फैमिली है, उसके द्वारा उसको यहाँ पे उसका जो टाइटलिंग है वो दिया गया है इस फॉरेस्ट राइट एक्ट के थ्रू। तो स्टूडेंट्स, ग्राम सभा मोर पावरफुल है फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर में। ट्राइबल कम्युनिटी को यहाँ पे जो टाइटल राइट है वो प्रदान किया गया है, और आपको माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसका जो रिकॉग्निशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है इस फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के थ्रू। यहाँ पे हम जो शेड्यूल ट्राइब से रिगार्डिंग में जो बॉडी है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, उसके बारे में हम बात करेंगे। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब की बात करें, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, 65 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो हमारा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब है, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। बाद में हमको देखने के लिए मिलता है कि 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू
जो 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसके थ्रू जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ का जो कमीशन है इसको यहाँ पे सेपरेट क्रिएट किया गया अंडर द आर्टिकल 338 ए। जो आर्टिकल 338 ए है उसके अंडर में इसको एक सेपरेट इंस्टीट्यूशन के रूप में क्रिएट किया गया। तो ये आपको नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के बारे में देखने के लिए मिलता है। एक चेयरमैन होते हैं, एक वाइस चेयरमैन होते हैं और 3 इसके मेंबर होते हैं। प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। अपनी जो रिपोर्ट है जो शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के रिगार्डिंग में जितने भी अफेयर्स हैं उनके रिगार्डिंग में अपनी रिपोर्ट्स को ये इन्वेस्टिगेट करते हैं। प्रेसिडेंट को अपनी रिपोर्ट है वो सबमिट करते हैं। प्रेसिडेंट के द्वारा जो पार्लियामेंट का जो हाउस है उसके अंदर इसको लेट डाउन किया जाता है। जब भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ से रिलेटेड कोई पॉलिसी है उसको क्रिएट करना है तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है उससे यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। उनकी जो एडवाइस है वो ली जाती है, बट इनकी एडवाइस कोई बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर में, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के बारे में और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के बारे में था। हमने ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी जो फॉरेन यूनिवर्सिटी इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश होने वाली हैं, जो एक MOU जो साइन किया गया है गिफ्ट सिटी के अंदर, जो 2 ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश करने के रिगार्डिंग में, उसके बारे में डिस्कस किया। और एक्स्ट्रा डाइट जो उनका पुनर्वापसी उनको इंडिया के अंदर लेके आना, जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं, जो एक प्रपोजल है इंडिया के द्वारा रखा गया है, तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा करंट अफेयर का डिस्कशन था। हम कंटिन्यू इसी तरीके से आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।